अस्सलामुअलैकुम गाइस एंड वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। गाइस, जैसे कि आपको मालूम है कि हमने हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज को स्टार्ट किया और उसके हमने बेसिक्स लेकर एडवांस ऑलमोस्ट सब चीज़ों को कवर कर लिया। जैसे कि आपको मालूम है कि लास्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे HTML के टेबल्स के HTML के अंदर हम टेबल कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड आज कुछ हमारे पास मोर मजीद टर्म्स है जिसके अंदर हम स्टाइलिंग वगैरह को डिस्कस करेंगे और चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे कि ये कैसे वर्क करती है। तो सबसे पहले गाइस हमारे पास जो हमने HTML का टेबल बनाना सीखा था कि HTML के अंदर टेबल कैसे बनाते हैं। अगर आपको नहीं याद तो मैं एक बार कोड की तरफ दोबारा चला जाता हूँ। लास्ट फाइल हम अपनी ओपन करते हैं। ये गाइस हमारे पास लास्ट टाइम था जो हमने टेबल बनाना सीखा था ये। तो मैंने आपको बताया था कि टेबल आप कैसे बनाते हैं। आपको जिस टेबल का टैग डिफाइन करना होता है, ठीक है। टेबल के टैग के अंदर आपने क्या करना होता है, आपने एक टेबल की रो लेनी होती है और रो के अंदर टेबल का डाटा होता है। तो इस तरह आपका ये टेबल बनता रहता है। हेडिंग्स आप जो होते हैं वो टेबल हेडर्स के अंदर हेडिंग देते हैं, ठीक है। और फिर हेडिंग के बाद उसके अकॉर्डिंगली आप डाटा उसके अंदर एंटर करते हैं, ठीक है। तो ये गाइस था टेबल से मुतालिक जिसके अंदर हमने वेरियस चीज़ों को डिस्कस कर लिया, ठीक है। ये टेबल्स आप कैसे बनाते हैं, ठीक है। आज जो हम गाइस डिस्कस करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है गाइस कि हम कॉलम स्पैन क्या होता है, रो स्पैन क्या होता है, ठीक है। आप जो होते हैं स्ट्राइप्स वाले टेबल कैसे बना सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप इसमें सीखेंगे कि आप स्टाइलिंग उसमें कैसे कर सकते हैं, ठीक है। आपने लेट्स से कि वो करना है, क्या कहते हैं, कैप्शंस देनी है, आप उनको सीखेंगे। आप ये सीखेंगे कि कॉल ग्रुप क्या होता है, कॉलम ग्रुप क्या होता है, ठीक है। इसके अलावा आप इसके अंदर सीखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है गाइस, इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट के मुताबिक आपको कुछ आइडिया, बल्कि वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इसके अंदर आप मजीद सीखेंगे कि आप बॉर्डर्स वगैरह, ठीक है, कलर्स वगैरह, एडजस्टमेंट वगैरह ये आप कैसे देते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड्स के बारे में, हावर इफेक्ट्स के बारे में आप सीखा। आज की वीडियो कोई ऐसे लेंथी नहीं होगी, शॉर्ट वीडियो होगी, ठीक है। तो आज हम उसके अंदर वेरियस चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले गाइस हम मूव करते हैं कैप्शन के ऊपर। कैप्शन क्या होता है? कैप्शन गाइस लेट्स से मैं आपको इधर जस्ट डायग्राम के जरिए समझाता हूँ, क्योंकि कोड हमने ऑलरेडी टेबल बनाया हुआ है, ठीक है। तो टेबल के ऊपर भी अप्लाई करके देखेंगे। लेट्स से गाइस ये हमने एक टेबल बनाया था, ठीक है। ये लेट्स से हमारे पास एक टेबल था, ठीक है। इस टेबल के अंदर गाइस हमने फील्ड रखी थी लाइक फर्स्ट नेम की, इसके बाद हमने रखा था लास्ट नेम की, और लेट्स से ये आपका था फोन नंबर, ठीक है। तो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फोन नंबर, ये गाइस आपने इसके अंदर वेरियस एंट्रीज दी, ठीक है। ये होगी एंट्री, आपने इसके अंदर वेरियस एंट्रीज दी, ठीक है। ये पहली लाइन जो पहला आपकी रो थी इसके अंदर आपने हेडिंग्स दी और इधर आपने एंट्रीज दी, एंट्रीज होंगी। अब कैप्शन क्या चीज होती है गाइस? कैप्शन होता है कि आपका टेबल के ऊपर इधर कोई हेडिंग लिखी आ रही है, ठीक है। टेबल का कोई नाम लिखा आ रही है कि टेबल किससे रिलेटेड है। लेट्स से मेरा टेबल जो है वो रिलेटेड है, मैं कहता हूँ जी मेरा टेबल जो रिलेटेड है वो है इससे मुताबिक, क्या कहते हैं, आपकी कंपनी की डिटेल से मुताबिक। तो मैंने जस्ट किया, मैं आपको दिखा, तो मैंने लिखा हुआ है, मैं जस्ट इसको अनकमेंट करूंगा आपके लिए। ये गाइस था कैप्शन टैग। आपने जस्ट CAP कैप्शन टैग देना है, ठीक है। और इसके अंदर कैप्शन टैग के अंदर आपने जो भी आपने लिखना हो आप वो हेडिंग दे सकते हैं। लेट्स से मैं इधर लिख लेता हूँ, क्योंकि मेरा तो कंपनी का मुतालिक था, तो मैं इधर लिख देता हूँ कंपनी डिटेल्स। लेट्स से ये था मेरा, सॉरी जी, ये मेरा था कैप्शन। मैं चाहता हूँ मेरे टेबल के ऊपर ये लिखा है, ये कैप्शन लिखा है। तो इसको हमने लिख लिया, इसको सेव भी कर लिया। अब लेट्स ब्राउजर के अंदर इसका देखते हैं कि ब्राउजर के अंदर ये क्या हमें दिखाते हैं। तो लेट्स रिफ्रेश द ब्राउजर। देखिए हमने ब्राउजर को रिफ्रेश किया और अगर आप देख सके तो कैप्शन टैग ने हमें क्या दिया, कैप्शन टैग ने ये हमें दिया, कंपनी की डिटेल्स इस तरह टेबल के ऊपर लिखी आ गई, इसको कहा जाता है HTML कैप्शन। आप कैप्शन इस तरह देते हैं, ठीक है। इसी तरह गाइस ये आपका कैप्शन से मुतालिक था। अभी हम मूव करते हैं दोबारा अपने कोड के अंदर, ठीक है। और अब हम कुछ चीज़ें जो हैं वो डिस्कस करेंगे दैट इज रिलेटेड टू आपके बैकग्राउंड कलर्स के मुताबिक, ठीक है। तो गाइस लेट्स से कि आपने क्या किया, आपने बल्कि ये जो चीज़ है इसको मैं करता हूँ इधर से अनकमेंट, इसको सॉरी मैं करता हूँ कमेंट। पहले आपको जो चीज़ है वो सिंपल समझा दूँ, ठीक है। फिर इसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। आई अनकमेंट दिस वन, ठीक है। कैप्शन को मैं भी लिखा नहीं देता हूँ क्योंकि कैप्शन हमने पढ़ लिया है। तो हम जस्ट इसको कमेंट करेंगे, ठीक है। इसके बाद हमने कर दिया इसको कमेंट, ठीक है। ये जो कॉलम ग्रुप था इसको हम डिस्कस करेंगे बाद में क्या होता है।
कैप्शन को हमने डिस्कस कर लिया। इसके बाद गाइस विड्थ वगैरह का हमने कॉन्सेप्ट लास्ट टाइम देखा था कि आप अगर किसी पार्टिकुलर सेल की विड्थ को बढ़ाना चाहते हैं तो आप जिसकी सेल की भी बढ़ाना चाहते हैं उसकी जस्ट उसके अंदर जाएं। ठीक है, जिस तरह मैं इसकी बढ़ाना चाह रहा था 50%, तो मैंने इसके अंदर जाके उसकी स्टाइल को कर दिया। ठीक है, इस तरह गाइस जो इससे रिलेटेड जो नेक्स्ट थिंग है वो है जी, लेट्स से इफ आई हैव जी, मार्केट टैग के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो मार्केट टैग के बारे में ऐसा हमें मजीद जाने की जरूरत नहीं है। ये वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है गाइस, हावर इफेक्ट, कि आप अपने टेबल्स के ऊपर हावर हावर इफेक्ट कैसे लेके आते हैं। हावर इफेक्ट क्या होता है कि लेट्स से आपकी एक लाइन टेबल के अंदर लिखी और आप उसके ऊपर कर्सर लेके जाए और उसका कलर चेंज हो जाए, इसको कहते हैं हावर इफेक्ट। ठीक है, तो आप हावर इफेक्ट कैसे लगाते हैं गाइस, जैसे कि मैं अपनी टेबल रो के अंदर हावर इफेक्ट ला, मैं चाह रहा हूँ कि वो एंटायर रो के ऊपर जब वो माउस का कर्सर जाए तो वहां पे उसका कलर चेंज हो जाए। मैंने टेबल रो लिखा डॉट हावर इफेक्ट, ठीक है, और इसके बाद मैंने उसका बैकग्राउंड कलर दे दिया कि कलर कौन सा होना चाहिए। तो ये मेरे पास हेक्साडेसिमल एक कलर है। ठीक है, तो ये मैंने दे दिया। मैं चाहता हूँ कि ये जब माउस कर्सर उसके ऊपर जाए तो ये वाला कलर शो करे। ठीक है, तो मैं इसको गाइस अभी चला जाता हूँ। ठीक है, ये मैं अपने ब्राउजर के अंदर आ गया। ठीक है, अभी मैं देखिए इसको जब रिफ्रेश करूंगा, अभी आप देखिए कि कैसे इसका इफेक्ट आएगा। देखिए ये मैं देखिए इस रो के अंदर जा रहा हूँ तो मुझे बैकग्राउंड कलर नजर आ रहा है। ठीक है, हावर इफेक्ट, इसके अंदर जाऊंगा, इसके अंदर देखिए हर लाइन के ऊपर आपको हावर इफेक्ट नजर आ रहा है। ठीक है, ये कलर है जो आप कलर मैंने हेक्साडेसिमल के अंदर लिखा है, वो ये वाला कलर है। ठीक है, तो आपको देखें हर रो के अंदर आपको डिफरेंट आपको हावर इफेक्ट नजर आ रहा है। ठीक है, तो इसको कहा जाता है HTML हावर इफेक्ट। ठीक है, आप टेबल के अंदर ठीक है, इसी तरह गाइस हमारे पास कुछ और चीजें उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, जो हमारे पास नेक्स्ट थिंग है, ठीक है, जिसके अंदर हम देखेंगे कि पैडिंग। ठीक है, HTML के अंदर पैडिंग देने से क्या होता है। ठीक है, पैडिंग टॉप से बॉटम से लेफ्ट से राइट से देते हैं, तो पैडिंग से क्या होता है। लेट्स से मैं पैडिंग दे देता हूँ, लेट्स से इधर मैं देता हूँ 30 पिक्सल। ओके, मैं राइट से दे देता हूँ पैडिंग, लेट्स से 50 पिक्सल। ठीक है, ये पिक्सल जो वगैरह होते हैं ना गाइज, ये आपने लाजमी लिखने होते हैं, ये वैल्यू होती है। अगर आप जस्ट 50 को टाइप करेंगे तो वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा। ठीक है, इसका लेट से मैं देता हूँ 20 पिक्सल्स, एंड दिस लास्ट वन मैं इसको देता हूँ लेट से 40 पिक्सल। तो मैंने देखिए इसको प्रॉपर्टीज दे दी टेबल्स की। ठीक है, ये मैंने किसकी दी है, टेबल्स की भी। ठीक है, ये मैंने टेबल्स की प्रॉपर्टीज दे दी है। ठीक है, तो इसको लेट से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं कि क्या ये इम्प्लीमेंट होगा नहीं। ठीक है, किस टेबल की हमने दी है, हम चाहते हैं कि जो हमारे पास टेबल का हेडर है और जो टेबल का डाटा है, ठीक है, उसकी ये पैडिंग हो। ठीक है, टेबल का डाटा और टेबल की हेडिंग, जो हेडर वाला सेल है वो इस तरह पैडिंग उसकी ये हो, और जो टेबल के अंदर डाटा जिस सेल के अंदर होगा, जितना भी डाटा हमारे पास टेबल सेल के अंदर होगा वो हो जाए। ठीक है, तो हम इसको जस्ट ये गाइस हमने स्टाइलिंग कौन सी दी आपने याद रखते हैं, ये इन लाइन स्टाइलिंग है। ठीक है, सॉरी, ये आपके पास स्टाइलिंग कौन सी है, ये आपकी इंटरनल स्टाइलिंग है। ठीक है, इन लाइन नहीं है, इंटरनल स्टाइलिंग है। ठीक है, हमने पढ़ी थी ना स्टाइलिंग की तीन तीन टाइप्स होती हैं, एक होती है आपकी इंटरनल, एक होती है एक्सटर्नल, और एक आपकी कौन सी होती है, इन लाइन। इन लाइन कौन सी होती है, जो आप लेट्स से किसी भी पैराग्राफ के अंदर स्टाइल के एट्रीब्यूट देके जो आप डिफाइन करते हैं वो इन लाइन कहलाती है। ठीक है, ये इंटरनल स्टाइलिंग है जो आप स्टाइल के अंदर जाते हैं। तो हम इसको मूव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं पेज को। ये देखें, देखें गाइस पैडिंग देने से क्या हुआ, अब आपका टेबल जो है वो आपका बिल्कुल क्लियर हो चुका है। देखिए टेबल का हर एक सेल प्रॉपर्ली क्लियर है। इसके अंदर हम इसको मजीद एक और स्टाइल देते हैं, हम जाके टेबल की विड्थ को ना 100% कर देते हैं ताकि वो हमें जो है फुल स्क्रीन के ऊपर नजर आ सके। तो मैं जाता हूँ गाइस इधर किधर क्या, मेरे पास टेबल का टैग है। देखिए मैंने विड्थ इसकी कम की हुई है, मैंने इसकी विड्थ 60% की हुई है, तो मैं इसको 60 से हटा के 100 कर देता हूँ। ठीक है, ताकि ये मुझे फुल स्क्रीन के ऊपर नजर आए। ठीक है, तो मैं इसको अब आ गया मैं ब्राउजर के अंदर, इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश। देखिए आप गाइस ये आपके पास फुल स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। ठीक है, ये जो कंपनी का ये बड़ा नजर आ रहा है ये इस वजह से क्योंकि मैंने इसकी विड्थ को ज्यादा रखा। अगर आप तीनों की विड्थ को इक्वल करना चाह रहे हैं तो आप तीनों की विड्थ को बेशक इक्वल कर दें ताकि आपको के पास ये इक्वल साइजिंग में नजर आए। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, लेट्स से किधर के आपके पास, तो जी ये आपके पास आ गया गाइस। ये देखिए मैंने इसको 50% किया हुआ है तो वो इस वजह से वो उसको उठा रहा है। तो आप इसको जस्ट इसके अंदर से विड्थ का कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दें। ठीक है, या आप इस तरह कर लें, इसको कितनी देते हैं आप इसको 30-30 दे दें। ठीक है, तो 30 आप कह रहे 33 दे दें। ठीक है, सबको 33 दे के देखें सबकी अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगी। तो 33 मैं कंट्री की कर देता हूँ। ठीक है, इसी तरह 33 मैं दे देता हूँ जो आपकी है, बल्कि
इसको ख़त्म ही कर दे तो आई थिंक ये आपके लिए ईजी रहेगा, ठीक है, वो आपको ज़्यादा कंफ्यूज करेगा। तो विड्थ इधर से ख़त्म ही कर देते हैं, ठीक है, इधर से भी जाके आप विड्थ को ख़त्म कर दें, ठीक है। तो विड्थ के टैग को आपने जस्ट ख़त्म कर दिया। अभी आप जब जाएंगे तो आई होप सो कुछ ना कुछ आप चेंज ज़रूर हुआ होगा, ठीक है। तो लेट्स रिफ्रेश द ब्राउज़र। देखें, अब मैंने जब गाइस ब्राउज़र को रिफ्रेश किया तो अब देखिए आपको पूरा टेबल नज़र आ रहा है, ठीक है। हर आप देखें इस साइड से ये जो आपको नज़र आ रही है ना स्क्रीन, इसको कहते हैं मार्जिन। इसको मार्जिन भी आप सेट कर सकते हैं। देखिए मैं इधर जाता हूँ, टेबल का मार्जिन मैं लेफ्ट से राइट से उसको भी चेंज करता हूँ। लेट्स से मेरे पास स्टाइलिंग इसकी किधर हुई है, ये स्टाइलिंग है। लेट्स से मैं इधर इसका मार्जिन रखता हूँ, लेट्स से मार्जिन फ्रॉम मार्जिन मैं देता हूँ इसको लेफ्ट से, ठीक है। लेफ्ट से मैं मार्जिन देता हूँ इसको लेट्स से 10 पिक्सल, ठीक है। 10 पिक्सल देने से क्या होगा, लेफ्ट से मार्जिन से उसको भी ब्राउजर के अंदर चेक करके देख लेते हैं, ठीक है। लेट्स रिफ्रेश द पेज। देखिए मैंने लेफ्ट साइड से दिया तो इधर से मार्जिन आ गया, अब मैं राइट साइड से भी मार्जिन दूंगा ताकि वो इक्वली हो जाए, ठीक है। दोनों तरफ से स्पेसिंग हमें थोड़ी बहुत नजर आ जाए कि हमारा टेबल बना। बल्कि इसको इस तरह करें, इसको 20 कर दें, ठीक है, और नेक्स्ट वाले को भी आप 20 कर दें। इस तरह आप क्या कर सकते हैं, मार्जिन दे सकते हैं किधर से, आपने लेफ्ट से दिया, आप मार्जिन दे राइट से भी कितना दे 20 पिक्सल, ठीक है, ताकि हमारे पास वो इक्विवेलेंट शो करे। तो अभी आप जाते हैं ब्राउजर के अंदर, हम लेट्स रिफ्रेश द पेज। तो हम पेज को देखिए रिफ्रेश करेंगे, ये ये जी ये ऑलरेडी मार्जिन है, ठीक है। ये ऑलरेडी ये देखें ये मार्जिन है, साइड पे जो बार आ रही है ये इस वजह से हो रहा है, ठीक है। तो ऑलरेडी मार्जिन अगर आप देखें टॉप से देंगे बॉटम से देंगे तो वो भी सारा ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेगा, ठीक है। तो ये गाइस था मार्जिन के मुतालिक। इसके अंदर आप और भी मजीद स्टाइलिंग दे सकते हैं गाइस। मार्जिन होता है टॉप से, पैडिंग होती है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास इसके अंदर वेरियस थिंग होते हैं, बॉर्डर्स होते हैं, बॉर्डर कोलैप्स होता है, जैसे लास्ट टाइम पढ़ा था डॉटेड बॉर्डर होता है, ठीक है। बॉर्डर भी इसके अंदर आपको दिखा दूँ, ठीक है गाइज। अगर आपको कंफ्यूज कुछ कर रहा है तो आपको बॉर्डर के मुताबिक बताते हैं, ठीक है। लेट्स से गाइज मैं इधर इसी की स्टाइलिंग के अंदर आता हूँ। तो लेट्स से मैं इधर आता हूँ बॉर्डर। देखें बॉर्डर आपके पास कितने आ रहे हैं, ठीक है। बॉर्डर कोलैप्स आ रहा है, ठीक है। बॉर्डर को कोलैप्स करें, ठीक है। वो आप इसमें से पूछेगा क्या आपने करना है, ठीक है। कोलैप्स कर लें, ठीक है। तो बॉर्डर को कोलैप्स कर लें। इसके अलावा बॉर्डर के कलर को चेंज कर सकते हैं, बॉर्डर बॉर्डर को आप राउंड कर सकते हैं। राउंड कैसे करेंगे, वो आप उसका रेडियस वगैरह सेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली, ठीक है, वो ये ऑलरेडी मेरे हमारे पास कोलैप्स है तो इस वजह से वो एप्लीकेबल नहीं हुआ, ठीक है। बॉर्डर का आप लेट से रेडियस देना चाहते हैं तो वो कैसे होगा, बॉर्डर का आप जस्ट देखिए डिफाइन करें तो बॉर्डर का रेडियस अगर ये शो, एक मिनट मैं इसको check कर लेता हूँ। बॉर्डर, सॉरी मैंने स्पेलिंग स्पेल गलत कर दी, ठीक है। बॉर्डर का रेडियस, ठीक है, रेडियस के ऊपर जाए देखिए बॉर्डर का रेडियस आ गया, ठीक है। रेडियस आप कितना देना चाहते हैं, लेट से मैं बॉर्डर का रेडियस देना चाहता हूँ 10 पिक्सल, ठीक है। तो इसको भी आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स रिफ्रेश द पेज, ठीक है। तो ये कुछ स्टाइलिंग गाइस आपको पता नहीं लगती क्योंकि पिक्सल्स आप मैजिक बहुत कम यूज करते हैं जैसे, ठीक है। और सम स्टाइलिंग समटाइम्स वर्क भी नहीं करती क्योंकि हम ये जो आपको मैंने बताया ना, जो हम ये इंटरनल स्टाइलिंग करते हैं इसके अंदर समटाइम्स प्रॉब्लम्स आ जाते हैं कि आपकी स्टाइलिंग अकर नहीं करती। तो बेस्ट तरीका हुआ है एक्सटर्नली सीएसएस, कि आप एक लिंक शीट बनाएं और उसके ऊपर आप सारी स्टाइलिंग अप्लाई करें ताकि आपको डिफरेंशिएटली वो आपको डिफरेंशिएट आप कर सके कि स्टाइलिंग इसके अंदर अप्लाई हुई है कि नहीं, ठीक है। फिर समटाइम्स कुछ कॉलम वायरस के मसले होते हैं, इस वजह से बॉर्डर का रेडियस वर्क नहीं करता। इसके अंदर वो भी प्रॉपर्टीज यूज होती हैं तो वो आप साथ साथ देखेंगे, ठीक है। तो ये गाइस हमने आपको बता दिया कि हावर इफेक्ट आप कैसे लगाते हैं। हावर इफेक्ट के बारे में आई होप सो आपको क्लियर हो चुका होगा कि हावर इफेक्ट आप कैसे लगाते हैं। इसी तरह गाइस जो हमारे पास नेक्स्ट थिंग है, ठीक है, कॉलम ग्रुप, ठीक है। कॉलम ग्रुप का क्या मतलब होता है गाइस, लेट से कि आपने कॉलम ग्रुप क्या करना है, आप चाहते हैं कि यार मेरे आपके लेट से आपने जो टेबल बनाया उसके अंदर 4 से 5 कॉलम, ठीक है। लेट से जो हमने बनाया हुआ है, अगर जी हमने जो बनाया हुआ है उसके अंदर आई थिंक सो 3 या 4 कॉलम्स है, ठीक है। तो हम गाइस चाहते हैं कि यार हमारे पास ना पहले 2 कॉलम का कलर कुछ और हो और बाकी 2 का कलर कुछ और हो। मैंने क्या किया, इसके लिए मुझे कॉलम ग्रुप का एक टैग डिफाइन करना पड़ता है। इसके अंदर लिखना पड़ता है स्पैन। स्पैन का मतलब होता है, स्पैन ये होता है ना, स्पैन आगे आप पढ़ेंगे कि ये इन लाइन है या ब्लॉक एलिमेंट है, वो आप उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। वो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो स्पैन का क्या मतलब होता है, आप पहली 2 रो को, ठीक है, उसका कलर क्या रखना चाह रहे हैं, पिंक। जबकि जो आखिरी वाली थर्ड रो है, ठीक है, उसका आप कलर क्या रखना चाह रहे हैं, ग्रे। ग्रे से मैं हटाता हूँ, कोई अच्छा सा कलर रखते हैं, ठीक है। इसका आप कहते हैं लाइट लाइट ग्रीन कर लें, ठीक है।
मैं इसका कलर ये रखना चाह रहा हूँ, ठीक है। मैं चाहता हूँ पहली 2 रो का कलर मेरे पास पिंक आए, और जो लास्ट वाली है उसका कलर क्या है, लाइट ग्रे। तो मैंने इसको जस्ट कॉलम ग्रुप के अंदर डिफाइन कर दिया। इसको सेव करते हैं, फाइल की तरफ मूव करते हैं और फिर देखते हैं क्या वो वर्क करता है। ये देखिए गाइस, अभी आपको देखिए हॉवर इफेक्ट से देखिए कितना यूनिक नजर आ रहा है। आप इस तरह भी कर सकते हैं कि आपने देखिए इन दोनों का किया ना, आप एक का कलर पिंक रख दें, एक का कलर कोई और रख दें, ताकि तीनों डिफरेंट हो। वो आप कैसे करेंगे, लेट्स मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर। देखिए आपने इसका क्या रखा, आपने कहा था जी पहली 2 का, तो आप इसमें जस्ट रखे पहली वाली का, ठीक है। एक को आपने करना है। इसी को गाइस गाइस कोड को मैं करता हूँ कॉपी, ठीक है। इसी के अंदर मैं जाता हूँ नेक्स्ट लाइन के अंदर, मैंने इसी को पेस्ट किया, लेकिन अब मैंने लाइन नंबर 2 का चूंकि कलर चेंज करना है, तो मैं इधर क्या करूँगा, 2। अब मैं बैकग्राउंड कलर पिंक देने की बजाय कोई और कलर देता हूँ, कोई भी लाइट कलर देखते हैं कौन सा हमें, लेट्स से लाइट ब्लू। हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। आप देखिए आपको वेरियस नजर आएंगे, तीनों कलर्स आपको डिफरेंट नजर आएंगे, ठीक है। और हावर इफेक्ट भी होगा तो वो आपके पास मजीद इस चीज को डिफरेंट कर दे, देखिए। सो ये दोनों कलर आई थिंक सो एक जैसे ही हैं, कोई भी एक मिनट चेंज कर, लाइट ब्लू स्काई ब्लू की जगह पे करें लाइट, लेट्स से लाइट, लाइट इसमें कौन सा सिलेक्ट किया जाएगा, लाइट कोरल को चेक करते हैं। ये इस कोरल के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है कि कौन से कलर होते हैं, लेकिन लेट्स अप्लाई, जी अप्लाई करते हैं और फिर देखते हैं। जी ये देखिए, बस वो आई थिंक सो उसी वजह से वो थोड़ा इशू आ रहा है। देखिए गाइस, जो आप बॉर्डर का कह रहे थे ना, ये बॉर्डर बॉर्डर का जो रेडियस था, देखिए हमें उस वक्त नजर नहीं आ रहा था। तो अगर गाइस ये आप देखिए बॉर्डर का रेडियस, ये जो आपको व्हाइट व्हाइट नजर आ रहा है ना, ये देखिए ये जो बीच में ये चीज है, मैं इसको पेंसिल से हाईलाइट करता हूँ। देखिए ये जो चीज है ना, ये बॉर्डर का रेडियस है, ठीक है। इस रेडियस को आप जितना बढ़ाएंगे ना, तो ये बॉर्डर क्या होगा, ये साइड से राउंड राउंड होता जाएगा, ठीक है। ये इस तरह होता जाएगा जैसा मैंने शेप बनाई है, ये बॉर्डर साइड से इस तरह राउंड होता जाएगा, ठीक है। चूंकि मैंने उसके वैल्यू को कम रखा था, तो इस वजह से वो इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा था, ठीक है। तो ये गाइस, इससे इस तरह से आप इसको वो भी कर सकते हैं, ठीक है। हावर इफेक्ट लगाएंगे, आपका टेबल मजीद यूनिक होगा, देखिए आपका हावर इफेक्ट लगा हुआ है, हर चीज लगी हुई है, टेबल आपका 100% वर्क कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह गाइस हमारे पास इसमें कुछ और चीजें होती हैं, जिसके अंदर रो स्पैन और कॉलम स्पैन, ये वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है। अच्छा गाइस, रो स्पैन और कॉलम स्पैन क्या होता है, इसके बारे में हम देखते हैं कि रो स्पैन और कॉलम स्पैन का पहले पर्पस क्या होता है। रो स्पैन क्या करता है कि दो रोज को आपस में वो एक कर देते हैं, और कॉलम स्पैन 2 कॉलम को एक कॉलम में कर देते हैं। कैसे करते हैं इसको देखते हैं। लेट से मेरे पास ये था ना टेबल, ये था, ठीक है। टेबल की इसके अंदर मैं करता हूँ कॉलम स्पैन, ठीक है। कॉलम, ये सॉरी इधर वर्क करेगा, मैं एक जगह लिख रहा था इसको, इसको करें इधर कॉलम, ठीक है। देखिए आ गया कॉलम स्पैन, ठीक है। कॉलम स्पैन आप कितना चाह रहे हैं, लेट से 2 रो को करना चाह रहे हैं, सॉरी 2 कॉलम्स को करना चाह रहे हैं, तो ये अभी आपको दिखा भी देगा इधर वर्क करके। ठीक है, अभी मैं करता हूँ। ये देखिए, इसने क्या किया कि जो आपके पास ये वाला जो कॉन्टेक्ट वाला था, उसने क्या किया, इस रो को बीच में से जो ये बना हुआ था बीच में इसका लेदर बॉक्स, उसको खत्म कर दिया, ठीक है। इसने क्या किया, 2 रो को आपस में एक रो कर दिया, ठीक है। ये इस रो कह गए, ये जो बॉक्स है ना, ये आपको देखिए यहाँ से ये कट हुआ हुआ था, ऐसे ही है, जी। ये आपका यहाँ से कट हुआ था, लेकिन आप इसने क्या किया, इसने इसको एक ही बना दिया, ठीक है। आप दो इस तरह आप रो स्पैन भी कर सकते हैं, ठीक है। 2 रो कोई भी बना सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप जस्ट आर ओ डब्ल्यू डब्ल्यू करेंगे और साथ स्पैन करेंगे, तो वो चीज भी वर्क करना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये गाइस रो स्पैन और कॉलम स्पैन से मुतालिक था। आपको रो वाला भी करके दिखाते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो इसके अंदर जाते हैं हम, अब इसके अंदर हम करते हैं रो स्पैन, ठीक है। आर ओ डब्ल्यू, रो स्पैन के अंदर लेट्स से मैं इसका करता हूँ 2 कॉलम इसके भी, सॉरी 2 रो इसकी भी। तो इसको लेट्स रिफ्रेश करते हैं, क्या हमें रिजल्ट मिलता है। तो हम गाइस इसको रिफ्रेश करने लगे हैं, देखिए ये देखिए, इसने 2 रो को आप आपस में स्पैन कर दिया, ये वाला, ठीक है। ये गाइस कॉलम स्पैन और रो स्पैन का कॉन्सेप्ट आई होप आपको क्लियर होगा। इसको मैं खत्म कर दूं, ठीक है। टेबल की सारी लुक खराब हो जाएगी, ठीक है। इसको मैंने रिमूव कर दिया। इसी तरह गाइस हमारे पास टेबल्स बनाने का आपको ऑलरेडी तरीका पता है, ठीक है। वर्टिकल टेबल्स भी ऐसे ही बनते हैं, ठीक है। उसके अंदर जस्ट थोड़ा आपको हेडिंग एक तरफ देनी होती है, ठीक है, और आपको वैल्यूज तरफ देनी होती है। एज सच गाइस, इसके बारे में आप हमारे पास कुछ एक थोड़ा सा न्यू चीज है, जिसको हम कहते हैं ऑर्डर लिस्ट। लिस्ट हमारे पास ना 2 टाइप की होती है, मैं आपको सम थ्योरेटिकल थिंग्स दिखाता हूँ, पहले उधर से आप समझ लें। देखें,
टेबल विड्थ के बारे में आपको ऑलरेडी आइडिया है। कॉलम स्पैन, रो स्पैन, टेब, ये कॉलम ग्रुप। देखें एचटीएमएल लिस्ट क्या होती है? लिस्ट दो तरह की होती है, एक होती है ऑर्डर्ड, एक होती है अनऑर्डर्ड। ऑर्डर्ड, अनऑर्डर्ड में क्या होता है कि आपके पास नंबरिंग नहीं आ रही होती, ठीक है, आपने जो आइटम ऐड की वो इस तरह डॉट की फॉर्म में आते रहते हैं। डॉट भी आते हैं, सर्कल भी आते हैं, स्क्वायर भी आते हैं, वो जिस प्रॉपर्टी को सेट करना। और ऑर्डर लिस्ट क्या होता है कि वो बाकायदा ऑर्डर के साथ आ रहे हैं, 1 2 3 4 ABCD, या वो रोमन्स के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये होती है ऑर्डर और अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। इसको भी हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है, फटाफट इसका भी कोड करते हैं, ठीक है। ये हमारा लास्ट है आज, तो इसी से रिलेटेड हम करते हैं, ठीक है। आपने जैसे पहले क्या करना है, सबसे पहले लेट से मैं अनऑर्डर्ड का लेना चाह रहा हूँ, तो आपने क्या करना है, टैग डिफाइन करना है अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है, UL टैग। अनऑर्डर्ड लिस्ट टैग डिफाइन कर लिया, इसके अंदर आपने लिस्ट बनानी है। लिस्ट का मतलब जो आप उसके अंदर हेडिंग देंगे, ठीक है। लेट से कि मैंने इधर लिस्ट बना दी, ठीक है। इस लिस्ट के अंदर लेट से मैं पहले अपने फ्रूट का नाम रखता हूँ, लेट से एप्पल, ठीक है। इसी के बाद गाइस आपने एक और क्या चीज करनी है, आपने दोबारा से एक और लिस्ट लेनी है, ठीक है। हर एक अलग लिस्ट या हर एक अलग में उसमें आएगा, ठीक है। इस लिस्ट के अंदर लेट से आप बनाना ले लें, ठीक है। ठीक है, मैं 3 ही लूंगा, ठीक है, ज्यादा नहीं लूंगा। एप्पल बनाना, इसी के अंदर गाइस आप एक और तीसरी लिस्ट ले लें, ठीक है, जिसके अंदर आप क्या करेंगे, लेट से मैं रखना चाह रहा हूँ पीच को, ठीक है। इधर मैंने पीच रख दिया, तो ये मेरे पास होगी गाइस अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट। अब गाइस मैं क्या करता हूँ, इसी को मैं करता हूँ इधर से नीचे। अब बनाते हैं एक ऑर्डर्ड लिस्ट एज वेल, ठीक है, जिसके अंदर हमें ऑर्डर लिस्ट के बारे में, ठीक है। ये ऑर्डर लिस्ट बन गई, तो गाइस इसी के अंदर मैं इसी चीज को कॉपी करता हूँ, ठीक है। इस चीज को कॉपी करता हूँ और ये मैं ऑर्डर लिस्ट के अंदर पेस्ट करता हूँ। अब देख गाइस, देखेंगे इन दोनों के अंदर फर्क क्या है, ठीक है। तो लेट्स रिफ्रेश द ब्राउजर। देखिए ब्राउजर को तो मैंने रिफ्रेश कर दिया। आप जाते हैं नीचे जहाँ पे हमारा ये सारा वर्क होगा, ये देखें। ये गाइस हमारे पास, ये देखें ऊपर वाला जो डॉट में आ रहा है, ये आपके पास अनऑर्डर्ड लिस्ट है, और जो 1 2 3 में आ रहा है ये ऑर्डर्ड लिस्ट है, ठीक है। इसको आप गाइस वेरियस वो भी कर सकते हैं, आप इसको स्टाइलिंग भी दे सकते हैं, ठीक है। मैं आपको इसका थोड़ा सा आइडिया देता हूँ, ठीक है। ये देखें, ये कुछ इसकी, ये आपकी है अनऑर्डर्ड लिस्ट से रिलेटेड। डिस्क आप करेंगे तो वो आपको बता देगा। देखिए डिस्क जो होता है ना आपके पास, वो बाय डिफॉल्ट आपको उसमें डॉट में दिखा रहा होता है, ठीक है, जो आपका डार्क सर्कल होता है। अगर आप उस डिस्क को सेट कर देंगे सर्कल में, तो एलिमेंट्स जो होंगे वो सर्कल में आएंगे। देखिए मैं आपको ये भी एक आध दिखाता हूँ, बाकी आप खुद प्रैक्टिस कर लीजिएगा। देखें लेट्स से ये था ना मेरे पास ऑर्डर डिस्क, इसके अंदर मैं जाता हूँ, डिस्क होता है, ठीक है। क्या होता है? डिस्क, DISC होता है जी। डिस्क इक्वल्स टू ये वाला, और इसके अंदर मैं रख देता हूँ लेट्स से सर्कल, ठीक है, सर्कल, ठीक है। तो मैं इसके अंदर सर्कल रखता हूँ। लेट्स सी विल इट वर्क और नॉट, ठीक है। तो लेट्स रिफ्रेश द ब्राउजर। आई थिंक सो इसके अंदर वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि इसके अंदर हमें कुछ और प्रॉपर्टीज देनी पड़ती हैं, एक दो, और वो मुझे अभी याद नहीं है कि वो क्या उसके अंदर डिफाइन करना पड़ता है। लेकिन होता है ऐसे ही है, ठीक है। आपने उसके अंदर कुछ चीज़ों को डिफाइन करना होता है, ठीक है। तो आपका वर्क करना स्टार्ट हो जाएगा। ये डिस्क, सर्कल, ठीक है, स्क्वायर, ये आपको स्क्वायर की फॉर्म में दिखाएगा। लेट्स से आपने वेरी हेडिंग्स देखी होंगी ना, कुछ इस तरह सिंपल सर्कल में आ रही होती हैं, कुछ डार्क सर्कल में आ रही होती हैं, कुछ आपके पास सर्कल में आ रही होती है वर्ड के अंदर, ठीक है, कुछ इस तरह कुछ भी नहीं आ रहा होता, ठीक है। तो ये बेसिकली वही चीज़ है, ठीक है। इसके अलावा गाइस हम हमारे पास, सॉरी, जो एक और चीज़ है जिसको हम डिस्कस करना भूल गए, इस तरह हमारे पास जो हमारे पास ऑर्डर लिस्ट होती है ना, उनके लिए भी कुछ होता है। सॉरी, ये टाइप करना होता है, आई फॉर गॉड। इसको मैं आपको ऐड करके दिखा दूँ, ठीक है। इसको मैं जाता हूँ स्क्रीन शेयर के अंदर। जी, तो देखिए ये, इसको हम इधर से, सॉरी, इसको कर देते खत्म, ठीक है। और इसी के अंदर हम डिफाइन कर देते हैं इसको। देखिए आप स्टाइल जो मैंने रखा वो डिस्क रखा, लेकिन क्योंकि मुझे चेंज करना है डिस्क का, ये वाला जो हमारे पास बाय डिफॉल्ट शो, आप इसमें इसको सर्कल रखें, ठीक है। सर्कल रख के जस्ट चेक करें क्या वो वर्क करता है कि नहीं। लेट्स सी। सो गाइस इसको अगर आप रिफ्रेश करें तो देखिए आप, जो आपके पास चीज होगी वो सर्कल के अंदर होगी। इस तरह स्क्वायर के अंदर भी हो सकती है, देखेंगे होगी इस तरह गाइस, आपके पास स्क्वायर में भी हो सकती है, और आपके पास और फॉन्ट्स में भी जो भी इसके अंदर अवेलेबल है उनके अंदर भी हो सकती है, ठीक है। इस तरह गाइस हमारे पास जो होता है वो उसके लिए भी होता है, क्या कहते हैं, जो आपके पास ऑर्डर लिस्ट होती है उसके अंदर देखिए बाय डिफॉल्ट जो आपके पास आ रहा होता है, टाइप 1 करेंगे तो बाय डिफॉल्ट नंबरिंग में दिखाएगा। अगर टाइप ए करेंगे तो आपको अपर केस लेटर में दिखाएगा, ABC में, ठीक है। टाइप ए करेंगे तो आपको लोअर केस छोटे ABC में दिखाएगा। और अगर आप टाइप ये वाला करेंगे तो वो आपको रोमन में दिखाएगा, ठीक है। तो ये गाइस इसकी वेरियस प्रॉपर्टीज थी ऑर्डर लिस्ट की।
कि आप ऑर्डर लिस्ट को बनाते कैसे हैं, ठीक है, इसके अंदर इसकी प्रॉपर्टीज को गाइस कैसे सेट करते हैं। तो गाइस हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो रिलेटेड होगा हमारे पास HTML के जो ब्लॉक और इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं गाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपकी जो बेसिक वेबसाइट बनती है वो इन्हीं ऑर्डर लिस्ट को और डिफ को, ठीक है, स्पैन को, कॉलम स्पैन को, ये वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है। ठीक है, आपकी वेबसाइट इन्हीं बेसिक से मिलकर बनती है। ठीक है, तो ये लेक्चर आपने मिस नहीं करना नेक्स्ट वाला। ठीक है, तो गाइज हमने ये जो हमने इसमें एक और लिस्ट होती है जिसको हम कहते हैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट, जिसको हमने लास्ट वीडियो के अंदर देखा था। डिस्क्रिप्शन लिस्ट के अंदर आपके पास डिस्क्रिप्शन टर्म होती है, डिस्क्रिप्शन टर्म के अंदर डिस्क्रिप्शन की डिस्क्राइब होती है। ठीक है, आपने जस्टिफाई करना, लेट्स से आप फ्रूट है ना, फ्रूट को आपने कह दिया कि आपके पास डिस्क्रिप्शन टर्म है, आप उसके बारे में आप उसकी डिस्क्रिप्शन देना चाह रहे हैं, उसको डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं, तो वो आपने डी टैग के अंदर डिफाइन करना होता है। ठीक है, तो ये गाइस आज की वीडियो थी, आई होप सो आपको वीडियो आपको वीडियो पसंद आई होगी। गाइस इसको प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।